अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 क्लास 12th। इस सब्जेक्ट आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। इसका हिस्ट्री का फुल सोल्यूशन है, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें, जिससे भी कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले देख लीजिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा है वे शब्द जो हम पवित्र ज्ञान समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। चौथा, कश्मीर का अकबर जैनुल आस्पिन को कहा जाता है। पांचवा आंसर देखिए, तारीख ए फिरोजशाही की रचना जियानुद्दीन वर्दी ने की। इससे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर देखिए, अमीर खुसरो का नाम सितार और तबला वाद्ययंत्र के आविष्कार से संबंधित है। 7, प्लासी के युद्ध के कारण निम्नलिखित हैं। जून 1756 ईस्वी में मैसरा जिद्दौला की कलकत्ते के कोर्ट विलियम पर आरंभिक आक्रमण तथा कब्जा। भारत में मुगल शासी शासन ने इस निर्यात व्यापार दस्तकों को जो 1727 ईस्वी में ब्रिटिश को दिए गए आंतरिक व्यापार के लिए गैर कानूनी नवाब के दरबार में अंग्रेजी हस्तक्षेप तथा नवाब की अनुमति के 18 बगैर फोर्ट विलियम के किले की किलेबंदी एक सस्तीकरण। 8वें का आंसर देखिए, साल 1813 में ब्रिटिश संसद ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश कंपनियों को व्यापार करने और कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में अपने मुंबई के दौरे के समय स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण एवं दूरगामी निर्णय लिया। यह निर्णय आर्य समाज की स्थापना के बारे में था। इस संगठन का उद्देश्य उनके प्रवचनों का प्रचार करके उसकी जड़ें जमाना एवं उत्तर भारत में दृढ़तापूर्वक सुधार लाना था। इससे हिंदू धर्म, भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। स्वामी दयानंद के मस्तक में एक संगठन विचार काफी समय से था। पहले कई बार एक संस्था का गठन करने का प्रयास सन 1874 में बनारस में किया था, परंतु दोनों प्रयास असफल रहे थे। 16 जनवरी 1875 में उसने राजकोट में आर्य समाज को स्थापित किया, परंतु यह विकसित नहीं हो पाया। सन 1875 में ही दोबारा उसने अहमदाबाद में आर्य समाज को स्थापित किया, परंतु यह प्रयास की असफल रहा। फिर 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में आर्य समाज को स्थापित किया। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 का आंसर देखिए, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियां दोनों ही विश्व युद्ध में अलग अलग देशों के साथ मिलकर लड़ रही थी। प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक लड़ा गया। इसमें मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनान, ब्राजील शामिल थे, जबकि केंद्रीय शक्तियों में जो कि दोबारा गुट था, इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और बुल्गारिया, तुर्की शामिल भी थे। 11 काल देखिए दोस्तों, औद्योगिकरण तथा शहरों में बेहतर आर्थिक सुविधाओं के चलते ग्रामीण जनसंख्या का शहरों में पलायन शहरीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर देखिए, मैगस्थनीज यूनानी शासक के सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मैं किस तमीज ने भारत की यात्रा के पश्चात इंडिका नामक पुस्तक लिखी। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 13 का आंसर देखिए, जातक या जातका लिया जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सूत्र पिटक अंतर्गत खद्य कनकाय 20वां भाग। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं विश्व की प्राचीनतम लिखित कहानियां अजातक कथाएं, जिसमें लगभग 600 कहानियां संग्रह की गई हैं। यही ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व घटना है। प्रश्न नंबर 14 का आंसर देखिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।
हम आपके लिए हर पेपर का सोल्यूशन लेकर आएंगे। 14 का आंसर देखिए, प्राचीन काल के धार्मिक साहित्य। आइए जागरूक पर आज प्राचीन के धार्मिक साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं। भारतीय साहित्य समृद्धि और संपन्न साहित्य और विभिन्न भाषाओं में लिखे जाने के बावजूद भी ही है। भारतीय साहित्य धार्मिक, नीति का, सामाजिक और ऐतिहासिक साहित्य का भंडार जो हमारी धरोहर है। ऐसे में क्यों न आज प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य को करीब से जानने की कोशिश करें, ताकि हम समझ पाएँ कि प्राचीन भारत के धर्म का ज्ञान हम तक साहित्य के किस रूप से होकर पहुँचा है। प्राचीन भारत का समृद्ध व धार्मिक साहित्य के 2 भाग में विभाजित है, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, स्मृति आते हैं। प्रश्न नंबर 16 का आंसर देखिए, राज्य विलय नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई अधिग्रहण ग्रहण नीति। कोई भी भारतीय राज्य जो अंग्रेजी अधीनस्थ व्यवस्था के तहत पास राज्य के रूप में अंग्रेजों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो या अंग्रेजी द्वारा निर्मित शासक पुत्र न होने की स्थिति तथा इसके अदम होने की स्थिति में अपना आप ही ब्रिटिश राज के अधीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर, उदारवादियों द्वारा मान्यता प्राप्त न्यायसंगत अधिकार, निर्णय थे, अत्याचार का विरोध, निजी संपत्ति, धर्म चुनने की स्वतंत्रता, बोलने का था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सरकार से भागीदारी इत्यादि। 18 का आंसर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपनिवेशीकृत देशों को सहायक सेना में शामिल किया गया। युद्ध में भागीदारी से इन लोगों को पूर्व नागरिकता को अधिकारी की जानकारी तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की मांग करने की प्रेरणा मिली। 19 का आंसर देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का काल काफी महत्वपूर्ण था। इस काल में विभिन्न महाजनपदों का उदय हुआ। बौद्ध ग्रंथ अंग उत्तर निकाय में इस काल के 6 महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। मगर, कौशल, युवा और अवंती इस काल के शक्तिशाली महाजनपदों में से इन महाजनपदों के शासक के पास बड़ी बड़ी सेना थी। इसके अतिरिक्त इस साल राज्य को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता थी। इन शासकों ने अपने राज्यों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में किलों का निर्माण कराया। बड़ी सेना के रखरखाव के लिए विभिन्न खेलों के निर्माण के लिए अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। इस काल में भी भू जैसे ही राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत था। भू राजस्व उपज का 1/6 भाग था। इसके अतिरिक्त राज्य का प्रशासन चलाने के लिए विभिन्न अधिकारियों का वेतन देने हेतु विभिन्न कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए करों को एकत्र करना काफी महत्वपूर्ण था। कर का भुगतान नगद अन्न के रूप में किया जाता। भूमि एवं फसल के अतिरिक्त शिल्पों भी कर लगाया जाता था। व्यापार के माध्यम से बेची हुई खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता। व्यापार के माध्यम से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता है। यहाँ पर मिस्टेक होगी लिखने में, तो आप लिख लीजिएगा। साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत विभिन्न युद्धों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए करों का एकत्रीकरण का जरूरी था, क्योंकि कर ही राज्य की आमदनी का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न नंबर 20 का सोल्यूशन दिया, तो आप लोग दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर देख लीजिए। प्रश्न नंबर 21 का आंसर देख लीजिए दोस्तों, पूरा एकदम राइट आंसर है। आप लोगों को वीडियो को रोक कर जरूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रश्न नंबर 22 का आंसर है, पूरा सोल्यूशन दिया गया है। हिस्ट्री का ये फुल पेपर सॉल्व है, तो आप लोग इस वीडियो में अंतर जरूर बने रहें। 23 का ये सोल्यूशन है, वीडियो को रोक कर आप लोग देख सकते हैं। तो ये हिस्ट्री का फुल सोल्यूशन था। अगर आप लोगों को और सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।